गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब यूट्यूब चैनल पर एडजेक्टिव का चैप्टर आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो एडजेक्टिव के चैप्टर में जो है आपका लास्ट वीडियो जो हमारी थी मसमेनी पर बनी हुई थी। इसके पहले जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अब जो है एडजेक्टिव का जो काइंड्स के हिसाब से अगर लिया जाए तो जो फिफ्थ काइंड है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है, फिफ्थ काइंड। तो पॉइंट अब हम यहाँ नहीं दे रहे, वो तो हम एक वीडियो बना चुके हैं ना, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, 10 तरह के होते हैं, तो उसमें हमने नेम लिख दिया है कि यहाँ पर पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है। प्रोनाउन के चैप्टर में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम दोनों में अंतर बता देंगे आपको। वहाँ भी बताया, हिंट कर दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज आइदर नाइदर के बाद अगर नाउन का प्रयोग कर देते हो तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर लिस्ट कौन कौन है, डिफिनीशन क्या क्या है, फिर हम शुरू करते हैं। दी एडजेक्टिव that denotes each person, नमस्ते जी, प्लेस, each person प्लेस, देखो प्लेस आ रहा है कि नहीं, और थिंग्स of a class is called a distributive adjective। सेम डिफिनेशन यही कहाँ है, प्रोनाउन की भी। इसका प्लेस वाले में हाँ, तो आवाज सुन रहे हैं लड़के, लेकिन बढ़ा दे रहा हूँ इधर। ठीक है, छात्र आवाज सुन रहा होगा, पा रहा होगा, प्लेस है भी। चले, सेम डिफिनीशन प्रोनाउन की भी यही होती है। कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रही बात लिस्ट की, जैसे तो सेम लिस्ट देखिए, ईच, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। इसमें कुछ और भी एडिशनल वर्ड देखो, कौन, एनी था, एनीवन था, नन था, नो वन था। किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा उस चैप्टर को। अब जो है यहाँ पर 3 जो शब्द आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से आ रहे हैं, तो दोनों का हम फर्क बता दे रहे हैं आपको। एक एडिशनल वर्ड आएगा एवरी, कुल 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है,
से एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? only distributive एडजेक्टिव होता है। ठीक, लेकिन ये जो चार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस दोनों होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस दोनों होते हैं। तो कैसे आप फर्क समझे? अब यहां पर देखिए आप, each either neither plus noun। ठीक, और नाउन कौन सा होगा उसको मैं स्पष्ट में कर दे रहा हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसका जी सिंगुलर वर्ब भाई, ठीक ना। ये तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल की अगर जरूरत पड़ेगी तब ना। जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज करना है या मॉडल कैन मे का प्रयोग करना है तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं होगी। चलिए, ये एक स्ट्रक्चर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर में ये हो जाते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये देखिए, ये क्या लग गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लग गया। तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अब हम एडजेक्टिव्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आबिक लगा चुका हूँ वन टाइम में। तो ये हो गया, चाहे इसको कर लीजिए, चाहे अदर को कर लीजिए, चाहे एवरी को कर लीजिए। क्या जी? एडजेक्टिव। ठीक, अब अगर इनके साथ नाउन को एब्सेंट कर दिया जाए, किसको एब्सेंट कर दिया जाए? नाउन को। ईच, आइदर और नाइदर, इसको एब्सेंट कर दीजिए। सीधा क्या कर दीजिए? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। ठीक, ये क्या बन रहा है? आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या हो गया भैया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो एक बार में हम एक ही लिखेंगे, इसलिए प्रोनाउंस नहीं। अब चलिए देखिए, स्वतंत्र रूप से क्रिया आ रही है, इसका भी ध्यान देना। अब ईच, ठीक है, और
क्या लगाइए, आइदर लगा दीजिए और नाइदर प्लस आप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। इसके बाद एक बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, द लगा दीजिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तब भी क्रिया हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब ही रहेगी। क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब। तो ये भी एक तरह से हम फुल स्टॉप ही लगाएं, कॉलम लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगी, क्रिया सिंगुलर ही रहेगी। कहाँ पर, अच्छा आर छूट गया, हाँ, तो यहाँ पर आर छूट गया, यहाँ पर आप कर लिया, ठीक है। तो इज ऑब्लिक आइदर, नाइदर प्लस आप प्लस द, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्लस लगा दें। क्या करते हैं, प्लस लगा दें। अब चलिए, ये क्या हुआ भैया, बढ़िया से देखते चलिए। ये अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और हम क्या करते हैं, सब कंस्ट्रक्शन बढ़ा डालिएगा, तो कभी जीवन में जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ईच, इसके बाद आइदर, उसके बाद नाइदर, ठीक, अब प्लस इनके साथ क्या करिए, आप अस लगा लीजिए, यू लगा लीजिए और देम लगा लीजिए, ठीक। पुनः इनके साथ चाहे तो आल भी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, आल लगा लीजिए, ठीक ना, हाँ। अब हम आपको ब्रैकेट में बंद कर दें, मन करे लगा लीजिए, मन करे मत लगा लीजिए, सीधा सीधा। दो कंस्ट्रक्शन एक साथ है, एक बार आल लगा करके एक बार आल हटा करके। तो क्योंकि कितनी बार लिखेंगे, फिर भी वर्ब हमारे क्या होगी, बोलिए, सिंगुलर वर्ब। क्या होगी, अब आगे चलिए, चलिए ईच, ठीक है ना, और आइदर और नाइदर। देखिए, जब बोथ शब्द का आप प्रयोग करेंगे, बोथ, तो बोथ में तो प्रियरिटी हमको आइदर नाइदर को देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए, ठीक ना। तो अभी हम बोथ वाला नहीं देंगे, आगे देंगे। लेकिन इसमें संख्या हम क्या, द लगा करके, द लगाया, और उसके बाद हम टू लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, टू, यानी द प्लस टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, और इसको हम सिंगुलर वर्ब इसके साथ भी यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब आगे चलिए, आगे ये चलना है कि अब
अब अगर हम बोथ लगाते हैं, बोथ, तो बोथ लगाते हैं तो आइदर ऑब्लिक नाइदर प्लस ऑफ, ठीक ना, अब बोथ स्वतंत्र रूप से नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, इनके साथ। तो अस ऑब्लिक यू, डिग्गी में यू नहीं, और क्या भैया देम, अस यू, उसके बाद देम निकाल के दे दो, डिग्गी में है वो वाली, पहचानते हो ना, वही बची है, केवल वही है ये। आइदर नाइदर ऑफ अस यू बोथ। अब इसके बाद हम बोथ का प्रयोग करेंगे, बोथ। अब प्लस क्या करेंगे, प्लूरल, काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। कंस्ट्रक्शन हम जितना होता है, आ रहा है नहीं, अब ऊपर आएगा, सारे कंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत पूछा जाता है, ठीक ना, फिर गलती होने का कोई चांस ही नहीं, गलत होने का कोई चांस नहीं, रट जाइएगा, ठीक ना। अब चलिए, हाँ, एक चीज तो हम छोड़ गए ना, यहाँ पर आप लगा है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो लिखना जरूरी है भैया, प्रोनाउन, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक ना, सब में यानी आप लगा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्वतंत्र रूप से अगर प्रयोग कर रहे हैं बिना नाउन का तो भी प्रोनाउन, लेकिन जैसे नाउन लगाएंगे वो हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और हम कंस्ट्रक्शन आपको देते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से दे रहे हैं। अब चलिए एक ईच प्लस आर, ठीक ना, प्लस द। आइदर नाइदर का प्रयोग अभी हम लिस्ट देंगे नीचे। आइदर नाइदर का जो प्रयोग होता है केवल दो के लिए होता है। इसका प्रयोग जो होता है किसके लिए, दो या दो से अधिक के लिए। और एवरी का प्रयोग किसके लिए होता है, एवरी का जो प्रयोग किया जाता है वह जो है दो से अधिक के लिए, जबकि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए। तो हम एवरी और ईच का अंतर भी बता देंगे आपको, बड़ा अच्छा ही मतलब ये पॉइंट है, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पर हम टू तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, यहाँ पर संख्या हम बढ़ा सकते हैं, 3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। जैसे हमने 3 किया तो घटाया किसको बताइए, आइदर और नाइदर को घटा दिया। इसके बाद क्या भैया, प्लूरल
काउंटेबल नाउन। देखो आ रहा है कि नहीं जी ऊपर, काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब प्लस क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब चलिए इसके बाद ईच का एक विशेष प्रयोग ये भी होता है कि ईच के साथ आप वन लगाते हैं, ठीक, और फिर आप लगा दीजिए ईच वन, यहां भी प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ईच प्लस वन और प्लस और प्लस द कर दीजिए, ठीक। अब प्लस यहाँ प्लूरल नाउन, तो दो या दो से अधिक के लिए तो होता ही है, तो प्लूरल नाउन तो रहेगा ही, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक, प्लस सिंगुलर वर्ब, क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब चलिए भाई, ये दोनों में क्या हो रहा है, ये बोलिए, ईच क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों के लिए लगा देना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, प्रोनाउन, ठीक। वन यहाँ क्या हो रहा है, नाउन, ठीक। अब एवरी का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, ठीक ना, तो यहां पर देखिए एवरी प्लस, एवरी क्या होता है, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक ना। तो आप इसमें आप अगर आप लगाना तो आप वन लगाएंगे, इसके पैटर्न, आप प्लस आप लगा दीजिए और फिर द लगा दीजिए, और ऊपर ही मैं लिख चुका हूं, ये उतार दीजिए कि एवरी क्या होता है, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कर दिया, ठीक। वन क्या है, नाउन, तो वन लगा रहे हो तो हाथ तो लग रहा है, लेकिन अगर वन के स्थान पर कोई नाउन लेते हैं, कोई नाउन लेते हैं दूसरा, वन क्या है, नाउन है, तो आप नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप नहीं लगेगा, वन के स्थान पर अगर हम मान लीजिए कि दूसरा कोई नाउन लेते हैं तो आप नहीं लगेगा, एवरी स्टूडेंट ले लेते हैं, यानी अब हम लिखेंगे इसके स्थान पर अदर सिंगुलर नाउन, ये यूनिवर्सल है, ठीक ना, क्या है, जेनेरिक रेफरेंस में किसी भी व्यक्ति को डिनोट करता है। अब इसके स्थान पर हम हमेशा क्या है, जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल नाउन का हम प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सीधा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दें। तो ये सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन हुआ दोनों के साथ हमने बता दिया। अब हम लिस्ट में मीनिंग इनकी समझा देते हैं और एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है।
अब चलिए एवरी, एवर का मतलब प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब हर कोई। क्या होगा? हर कोई। इसका जो प्रयोग होता है कई, इट इज यूज फॉर मोर देन क्या टू। क्या होगा? मोर देन टू। भाव क्या होगा? एक एक, ये सेंस है इसका सेंस क्या है? सेंस ये निकलता है, हिंदी में बता दे रहा हूँ, 1 by 1 का सेंस निकलता है। 1 by 1 ऑल, 1 by 1 ऑल का सेंस निकलता है। तो सेंस आप हिंदी में लिख लीजिए, एक एक करके, एक एक करके सब, ये भाव देता है, एक एक करके सब। और जब दो से अधिक के लिए प्रतीक होता है, इट इज यूज फॉर लार्ज नंबर, बड़ी संख्या को। इसके लिए बड़ी संख्या के लिए। अब ईच कहाँ यूज होता है? तो ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक, और इसका मतलब भी होता है हर कोई। क्या होता है? हर कोई। एक और इसका ये भी, ये किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर क्या? टू और मोर। इसका मतलब क्या? प्रत्येक आदमी, घर कोई। इट इज फॉर टू और मोर। तो इज का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से अधिक के लिए, ठीक है ना? बट नॉट यूज फॉर अ लार्ज नंबर। पहली बात, ये बड़ी संख्या के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, नहीं तो एवरी और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और न ही यहाँ एक एक करके सबका भाव देगा, ठीक है? एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करेंगे। अब चलिए, आइदर का प्रयोग कहाँ होता है भैया? तो आइदर का जो प्रयोग होता है, इसका भी अर्थ होगा प्रत्येक, और इसका भी मतलब होगा हर कोई, ठीक? परंतु इसका भाव क्या होता है? या पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, ठीक है? पहला या दूसरा। और यूज कहाँ होगा? इट इज यूज्ड क्या? फॉर टू, दो के लिए। नाइदर का प्रयोग कहाँ होता है? नाइदर का मतलब भी होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और इसका भी मतलब होता है हर कोई। क्या होता है? हर कोई। और ये निगेटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस में दो के लिए होता है। क्या होता है? पॉजिटिव में। और प्रत्येक हर कोई, लेकिन निगेटिव में है ना, तो इसमें
क्या होगा, नहीं सब जुटेगा, क्या होगा, लेट में, यानी प्रत्येक नहीं। तो प्रत्येक नहीं का मतलब कोई नहीं, क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं। अब कोई नहीं का मतलब दो में से कोई नहीं, ना तो पहला ना तो दूसरा, दो में से कोई नहीं, अर्थात न पहला न दूसरा, न पहला न दूसरा। कहाँ यूज होगा भैया, इट इज यूज्ड, it is used for two, कहाँ यूज होगा, it is used for two, ये आंसर है, ये लिस्ट रही आपका। अब जो है एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हो गया होगा, लिख लेंगे आप, हम हट जाते हैं, पता चला कि लिख ही ना पाए, ठीक है। अब चलिए हम चार बना देते हैं, छोटा सा, यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, और यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिफिनीशन में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं भाई, द एडजेक्टिव दैट की जगह क्या कर दीजिए, द प्रोनाउन दैट कर दीजिए, इज कॉल्ड क्या जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जगह क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कर दीजिए। बाकी कंस्ट्रक्शन आपको दे दिए। लिस्ट में क्या है, एवरी ऐसा शब्द है जो ऑलवेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, यानी उसके बाद नाउन अवश्य प्रयुक्त होगा, जबकि ईज, आइदर और नाइदर अगर नाउन लेता है तुरंत बाद, तब तो भैया एडजेक्टिव बन गया। और नाउन नहीं लेता है, मान लीजिए आप लगा करके नाउन आ रहा है, या आप लगा करके प्रोनाउन आ रहा है, तो वो हो गया प्रोनाउन, या स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग हम कर सकते हैं किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो कंस्ट्रक्शन तो हम दिए हैं, आप उसका एप्लीकेशन, ठीक है ना जी। अब देखिए हम कहते हैं कि each student is not hard working, एक सेंटेंस ये लिखा, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को क्लियर करते हैं, और यहीं पर हम लिख देते हैं एवरी, ठीक, एवरी स्टूडेंट हार्ड वर्किंग। सेंटेंस दोनों सही है, भाव का अंतर है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन छोटी संख्या के लिए होता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है इस द्वारा किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए, कक्षा के लिए दिया जा रहा है, जबकि यह जो है स्टेटमेंट किसी कक्षा के लिए नहीं दिया जा रहा है,
क्योंकि एवरी का मतलब एक एक करके सब। अब ट्रांसलेशन अगर आप हिंदी में करते हैं तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सेंटेंस कह रहा है कि प्रत्येक छात्र मेहनती नहीं है। पार्टिकुलर प्लेस पर पार्टिकुलर टाइम में स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यानी किसी खास कक्षा के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है जहां पर संख्या क्या है, सीमित है। संख्या क्या है, सीमित है। तो ईच का जो प्रयोग छोटी संख्या के लिए, लार्ज नंबर के लिए नहीं, असीमित नहीं। कहने का मतलब असीमित संख्या के लिए नहीं, सीमित संख्या 10, 20, 50, 100। क्लास में कितना बैठेगा, जितना बैठ सके। अब यहाँ देखिए, एवरी स्टूडेंट इज नॉट हार्ड वर्किंग। अब यहाँ इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि हर छात्र मेहनती नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन बेटर नहीं है। बेटर क्या है, हर छात्र मेहनती नहीं होता। तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया पूरा दुनिया के लिए। तो यहाँ संख्या क्या हो गई, एक एक करके दुनिया के सारे छात्रों के लिए स्टेटमेंट दे दिया गया। जबकि यहाँ ऐसा भाव नहीं है कि एक एक करके सारे क्लास के छात्र को, नहीं, कक्षा में मान ली 50 स्टूडेंट्स हैं तो प्रत्येक छात्र नहीं, मेहनती नहीं है कहा गया, यानी कुछ ही है। ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। अब चलिए, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किसमें, प्रोनाउन में, तो हो जाएगा, स्टूडेंट हटा दीजिए। या दो तरीके हैं, देखिए, अगर हम लिखते हैं ईच इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो स्टूडेंट हटाने पर हमारा भाव गायब हो जाएगा। जो भाव हमको इस स्टेटमेंट से मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वाक्य में नहीं हटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, ईच आप लगा देंगे। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो होगा ही नहीं, इसके आगे तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, प्रोनाउन ये नहीं बनेगा। ठीक ना। अगर इसको प्रोनाउन में चेंज करना है, प्रोनाउन जैसा, देखो प्रोनाउन तो बनेगा ही नहीं, क्या मतलब उसके जैसा व्यवहार कर प्रोनाउन वन लगा दो, ठीक ना, तब हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, हाँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो कटेगा क्या जी, देखो तो, है कट रहा है, थोड़ा गाना कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। बढ़िया से लिख दूंगा तो आ जाएगा। लो, each of the students is not hard working। प्लेस वही थी, अच्छा से लिख देने पर आ गया, ठीक है। ठीक, अब इसमें से स्टूडेंट हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो, ये प्रोनाउन में नहीं चेंज होगा, ये एडजेक्टिव ही रहेगा, जब भी रहेगा। बहुत कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, एवरी वन ऑफ द, हाँ एक चीज देखना, स्टार्टिंग में पूछता यहाँ द लगा करके दे देता है, स्टार्टिंग में यहाँ द लगा के दे देता है तो आप फंस जाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ उसको ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना जान लीजिए। तो इसके साथ साथ क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। तो एवरी वन आप खाली द स्टूडेंट्स कर दीजिए,
बोलिए, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एवरी क्या लगा है, एवरी लगा है, ठीक ना। अब इज क्या हो गया, ना हार्ड वर्किंग। इसको हम इसमें भी वन लगा सकते हैं। थोड़ा वहां देखिएगा, हमारा दिमाग से उतर गया है कि हमने प्रोनाउन लिखा था कि एडजेक्टिव लिखा था, तो प्रोनाउन नहीं होगा, वन लगेगा तो एडजेक्टिव ही रहेगा, समझे, क्योंकि वन को हमने इसमें बनाया था, एडजेक्टिव ही होगा वन के साथ। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, वन लगा सकते हैं, भले ही आपको आप लगाना है, तो कंफ्यूज मत होना, कारण देख लो, ठीक। अब स्टूडेंट्स इज क्या, नॉट हार्ड वर्किंग। तो एवरी वाला तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन रहा है, लेकिन ईच वाला लोकल प्लेस पर कहा जा रहा है किसी कक्षा के लिए। तो अब ईच के साथ इतनी बातें आपने कह दिया, तो ईच के साथ एक तरीका यह है, दूसरा तरीका क्या है जी, वन लगा करके, और तीसरा तरीका क्या है जी, आप लगा कर, ठीक। अब इसमें ईच इज नॉट, ठीक ना, आप लिखते हो कि ईच इज नॉट, ध्यान देना, हार्ड वर्किंग तो ठीक नहीं है, तो वहां लिखना चाहिए को एवरी वन, ठीक ना, इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का नहीं, ठीक ना। भाव क्या होगा, प्रत्येक मेहनती नहीं है, तो भाव किसका हो रहा, एक एक करके सब। तो एवरी वन का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउन, या तो एवरी को अलग करके यही वाला प्रयोग करो, यानी अगर इस सेंटेंस में इसके सामने नहीं लिख पाओगे, तो आप एक सेंटेंस लिखिए, अगर आप लिखते हो कि ईच इज नॉट हार्ड वर्किंग, ध्यान देना, प्रत्येक मेहनती नहीं है, तो ये कहना ठीक नहीं है। प्रत्येक मेहनती नहीं है, किसका भाव दे रहा है, एक एक करके सबका भाव दे रहा है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको सही करने का तरीका है कि इस की जगह आप एवरी लगाइए, तो जब एवरी लगाएंगे तो उस कॉलम में तो रहेगा नहीं, इस कॉलम में आएगा, लगा दिया। अब इस कॉलम में आया तो ये स्वतंत्र नहीं रहेगा, नाउन लेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो हम वन को अलग लिखेंगे, सटाएंगे नहीं, अगर सटा देंगे तो वो इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो एवरी वन इज नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, बोलिए, सही हो गया, यानी हर कोई मेहनती नहीं होता है, या हर कोई मेहनती नहीं है। तो ये भाव हुआ, यानी बड़ी संख्या को बता रहा है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जा रहा है। एवरी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है हमेशा यूनिवर्सल ही दिया जाता है, असीमित संख्या के लिए, और लोकल प्लेस पर अगर लिमिटेड नंबर को बताना है तो इसका प्रयोग, लेकिन इस द्वारा हर वाक्य सही नहीं है। अगर लोकल बताना है भाई, छात्र की तरह इंडिकेट करना है तो ईच स्टूडेंट कर दो, क्या कर दो, ये सही कर दो, इसको क्या जरूरत है करने की, ठीक है। तो ये है एवरी और ईच का अंतर। आगे बढ़े हम, अब चलिए
हाँ, एवरी और इसका तो खत्म हो गया, लेकिन ईच का भी बहुत से प्रयोग है। इधर तुमने बिठा दिया है लिखने के चक्कर में, लेकिन इसमें और आगे बढ़ाइए। स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हो सकता है। बोलिए, इसमें हम इधर लिखे थे उसके नीचे बढ़ाइए। हम कहते हैं कि ईच कैन डू इट, ईच कैन डू इट लिख सकते हैं। हाँ, अब इसके पैरेलल में इधर लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई, ईच कैन डू इट, इसे प्रत्येक कर सकता है लोकल प्लेस के लिए। अब यूनिवर्सल में जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके जगह तब आपको एवरी वन अलग अलग लिखोगे, सटाओगे नहीं तो इंडिफिनिट प्रोनाउन बन जाएगा। एवरी वन कैन डू इट, तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया अनलिमिटेड नंबर के लिए, और ये क्या, लिमिटेड नंबर के लिए, थोड़ी संख्या कच्चा के लिए। और ये क्या हुआ, पूरा यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दिया। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसका जो प्रयोग भाई दो या दो से अधिक के लिए भी होता है, ठीक ना, लेकिन एवरी वन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। कब, छठवीं जब हम करेंगे तब। कैसे भाई, ऐसे तो नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं कि एवरी वन, आप लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लगाते हैं तो जो संख्या है एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो संख्या दो स्टूडेंट्स, संख्या दो से अधिक के लिए, तो दो से अधिक के लिए क्या मतलब, 3-4 के लिए लगाएंगे। मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए पैरेलल में भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों वाक्यों में अंतर समझिएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हम प्रोनाउन लिख रहे हैं, और वहाँ क्या है, वो एडजेक्टिव है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक ना, कैन नॉट डू इट। देखो इट कटा कि बचा है, तो चलिए छोटा करते हैं। हम कह रहे हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट कैन, ठीक ना, कैन नॉट डू इट। ठीक, छात्रों में से प्रत्येक इसे नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ हम लिख रहे थे ईच, अरे एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट डू इट कर रहा था। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, बोलिए, दोनों सही है। अब यहाँ जो संख्या भाई दो या दो से अधिक, यहाँ की जो संख्या है 2 और मोर, दो या दो से अधिक, बट नॉट अनलिमिटेड, बट नॉट अनलिमिटेड, मोर के लिए असीमित नहीं, अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लार्ज नंबर के लिए नहीं, यानी क्लास की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए मोर देन 2, मोर स्टूडेंट की संख्या कितनी है, मोर देन 2, बट लिमिटेड, अरे अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तब तक ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट में गए कहाँ
हाँ, मोर देन 2 बट अनलिमिटेड आणि असीमित, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हमेशा बनाएगा एवरी। तो एवरी का प्रयोग हर जगह मत किया करिए, लोकल स्टेटमेंट के लिए मत करिए, लोकल प्लेस मत करिए, लोकल टाइम मत करिए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट के लिए करिए। अब तो आप समझ गए होंगे इसका अंतर। तो हम आगे बढ़े, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग पढ़ने लगे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे हैं, कुछ लोग पढ़ने लगे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे हैं, और कुछ लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करने लगे हैं। जवाब मैं दे देता हूँ, तो अच्छी बात है, धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। अब पहले क्या है, 5 साल पहले जो लोग शुरू कर दिए थे, हैं, गाजर और मूली में अंतर भी नहीं समझ रहे थे, आज चमक गए हैं, टीचर बन गए। तो हम काहे को कमेंट करेंगे भैया, हम तो बस कहेंगे पढ़ना, पढ़ो, नहीं पढ़ना हमारा काम है, बस पढ़ाना है। बहुत देर में मैं जाना है, जब से जाना जभी से जगा तभी से सवेरा। हम चलो भैया, पैसे के लालच में नहीं, बस वीडियो बनते जा रही है। अब आगे चलिए, अब आगे आप देखिए भैया, ठीक है। बचता है आपका आइदर नाइदर, ठीक, उस पर देता हूं। आइदर और नाइदर का प्रयोग क्या है, दो के लिए ही करेंगे आप, दो सभी के लिए होगा ही नहीं। आइदर का पॉजिटिव में, नाइदर का नेगेटिव में। तो हम क्या करते हैं, आइदर ऑफ द का रोज इज सेफ, ठीक। इसका निगेटिव बनाएंगे तो नाइदर ऑफ द रोज इज सेफ। क्या सड़कों में से प्रत्येक सेफ है, जिधर से जाना चाहो जा सकते हो, या तो पहले से या तो दूसरे से। सड़कों में एक मिस्टेक हो गया है, कालम का ध्यान नहीं दिए ना, इसको इधर कालम इधर है ना इसका, हाँ। तो आइदर ऑफ द रोड्स इज सेफ, और यहाँ हो जाएगा नाइदर ऑफ द रोड्स इज सेफ। कह रहा है कि सड़कों में से प्रत्येक सेफ है, सुरक्षित है। तो कितनी सड़कें, दो, या पहले से चले जाओ या दूसरी चलो, कोई बात नहीं। नाइदर ऑफ रोड्स, सड़कों में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना पहली सुरक्षित है ना दूसरी, यानी प्रत्येक को डिनोट कर रहा है कि नहीं, यही तो है डिफिनीशन। हाँ, द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स ईच पर्सन प्लेस ऑफ अ क्लास, एक वर्ग। एक वर्ग की संख्या कम से कम दो तो हो ही रही है। इस वर्ग में कितनी सड़कें हैं, 2 सड़कें हैं। अब दोनों में से कह रहा है कि दोनों सही है, तुम चाहे जिसका यूज कर लो। तो 1 by 1 दोनों को कह रहा है, एक साथ नहीं, 1 by 1 एक साथ दोनों को नहीं कहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है, विभाग सूचक, या एडजेक्टिव क्या कहलाता है, विभाग सूचक है। दोनों चाहे प्रोनाउन के रूप में यूज करिए चाहे एडजेक्टिव के रूप में करिए, ये हो गया। अब इनको एडजेक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे आप, बोलिए। आइदर का, अब यहाँ आम लगाए हैं तो प्लूरल है, ये हो जाएगा क्या, सिंगुलर। यही ध्यान देना है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है। इज का या से, ठीक है ना। आइदर रोड इज सेफ। अब यहाँ क्या कर दोगे, नाइदर कर दोगे। तो नाइदर रोड इज
सेफ। क्या अंतर हुआ? भाव में कोई अंतर नहीं हुआ, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया। उधर प्रोनाउन, इधर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना? तो एडजेक्टिव वाले में तो कोई वो है ही नहीं। हाँ, प्रोनाउन वाले में बहुत थोड़ी सी अंतर है। अब यहाँ देखिए, प्रोनाउन वाले में आप ईच ऑफ, संख्या हमारी कितनी भैया? ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ, दो या दो से अधिक, तो ईच ऑफ द, ठीक ना? है नहीं? वो तो लिख ही चुके हैं, संख्या दे दीजिए, ईच ऑफ द टू, संख्या लगा दीजिए। क्या करिए? रोड्स इज सेफ, संख्या लगा दीजिए। और फिर क्या करिए? नाइदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ, संख्या लगा दीजिए। फिर क्या करिए कि इज, ठीक ना? सॉरी, आइदर का हम लोग बता रहे हैं, इज कहाँ से आ गया? आइदर तो इसमें भी होता है, इसमें भी लागू होता है ना, लेकिन हम आइदर वाला बता रहे हैं। तो आइदर देखिए, अब आइदर ऑफ द, ठीक, टू की जगह और संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? ई से बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप गलती से 3 करते हैं तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग आ जाएगी, क्योंकि आइदर केवल 2 के लिए, नाइदर केवल 2 के लिए। अगर 2 से संख्या हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो हमें आइदर को ई से बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 कर देते हैं, 3 रोड्स इज सेफ, इसका मतलब सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको सही करने का, या तो आप इसको 2 में बदल दीजिए, या इसको हटा दीजिए, या इसको ईज में बदल दीजिए। स्टार्टिंग में खूब आता है, सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको हटाते हैं तो यहाँ आ जाएंगे, बदलते हैं तो यहाँ आ जाएंगे। तो वो काम तो हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ईज में बदल देते हैं। ईज ऑफ द, क्या करते हैं? द रोड्स कर देते हैं। द रोड्स इज सेव कर दिया, एक ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि ईज ऑफ द, ठीक ना, 2 रोड्स कर दिया, 2 रोड्स कर दिया और ईज सेव कर दिया। फिर हम क्या करते हैं कि ईज ऑफ द 3 कर दिया, 3 रोड्स कर दिया। क्या कर दिया? 3 रोड्स इज सेव। समझे भैया? ये तरीका है। तो मतलब सबका ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें प्रोनाउन वाले में, प्रोनाउन का तो हम वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक ना? प्रोनाउन पर हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे। तो प्रोनाउन में वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, का जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, उसको देख लीजिएगा। उसमें देम का, बोथ का सब एग्जाम्पल बहुत दिए हैं। तो यहीं पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू।